वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस क्लास में हम लोग आरओ रे एग्जाम के लिए हिंदी की एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द की एक क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग यहाँ से जो अटारी शब्द इससे आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने अनेक महत्वपूर्ण शब्दों का डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह सीरीज़ आरओ के लिए रामबाण होने वाली है और साथ ही साथ जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें भी यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। इससे पहले जरूरी सूचना यह है कि अगर आप आरओ या फिर यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर पेड कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे शब्दों की ओर। देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए, जैसे घर के सबसे ऊपर के खंड की कोठरी। जो घर के सबसे ऊपर का हिस्सा होता है उस पर जो कोठरी बनती है उसे अटारी कहते हैं हम लोग। आगे दिया न टूटने वाला, कोई भी ऐसी वस्तु जो टूटने वाला नहीं है उसे अटूट कहेंगे। आगे जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए या ठहाका लगाकर हंसना उसे अट्टहास कहते हैं। देखिए अट्टालिका का मतलब पर्वत पहाड़ ये सब होता है, तो ये भी हिल जाए उसे अट्टहास कहेंगे। किसी बात पर व्यर्थ प्रलाप करना अतिकथा। अतिकथा का मतलब है किसी बात पर व्यर्थ मतलब बेकार का प्रलाप करना। मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ। देखिए जो मर्यादा का उल्लंघन करके किया जाता है उसे अतिकृत कहते हैं। जो ऊंचा न हो उसे अतुंग कहेंगे। अतुंग का मतलब ऊंचा नहीं है। नाटक में बड़ी बहन, नाटक में जो बड़ी बहन है उसे अत्तिका कहते हैं। आगे दिया है जिसका त्याग न हो सके वो अत्याज्य। अत्याज्य का मतलब है जिसका त्याज्य नहीं किया जा सकता। शीघ्रता का अभाव अत्वरा कहलाता है। अत्वरा का मतलब है शीघ्रता का अभाव हो। आगे दिया जो आज तक से संबंध रखता है उसे अद्यतन। अद्यतन मतलब आज तक से संबंध रखने वाला। जो ऋण लेता है मतलब जो कर्जदार होता है उसे अधमर्ड कहते हैं। अधमर्ड का मतलब है कर्जदार या फिर ऋण लेने वाला। होठों पर लगी लाली मतलब पान की लाली की जो लकीर होती है उसे अधरज कहते हैं। अधरज का मतलब होठों पर लगी हुई लाली। इसी प्रकार और महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर दिए, जैसे धर्मशास्त्र के विरुद्ध कार्य, इसे अधर्म कहते हैं। धर्मशास्त्र के विरुद्ध जितने भी कार्य होंगे सबके सब अधर्म कहे जाएंगे। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, इसे अधिनियम कहते हैं। विधायिका जो नियम स्वीकृत कर देती, पास कर देती, उसे अधिनियम कहा जाता है। रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा अधिरथी कहलाता है। अधिरथी का मतलब रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला वकील अधिवक्ता कहलाता है। किसी पक्ष का जो समर्थन करता है उसे वकील कहते हैं, अधिवक्ता कहते हैं। वैधानिक सूचना जो सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित हो उसे अधिसूचना। अधिसूचना का तात्पर्य कोई ऐसी सूचना जो राजपत्र में प्रकाशित की गई है। अध्ययन किया हुआ, इसके लिए अधीत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो अब तक से संबंध रखता है अधुनातन कहलाता है। उतरती युवावस्था का, देखिए उतरती युवावस्था का अधेड़ होता है। अधेड़ का मतलब अब युवावस्था धीरे धीरे समाप्त हो रही है। नीचे मतलब अधः लिखा हुआ है उसे अधोलिखित कहते हैं। अधोलिखित का तात्पर्य नीचे लिखा हुआ है। किसी सभा या संस्था का प्रधान अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष का मतलब है संस्था का प्रधान होना। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय अध्याहरण कहलाता है। ज्ञात है या फिर कल्पित तथ्य उस पर जो निर्णय लिया जाएगा उसे अध्याहरण कहेंगे। जो बिना अंतर, अंतर का तात्पर्य है गैप के घटित हो उसे अनंतर कहते हैं। अनंतर का मतलब है कोई भी अंतर नहीं है, निरंतर चल रहे। अन्य से संबंध न रखने वाला, किसी एक में ही आस्था रखने वाला अनन्य कहलाता है। अनन्य का मतलब जिसका संबंध किसी अन्य से नहीं है। जो किसी कार्य के होने के पूर्व उसका अनुमान करे उसे अनागत विधाता। अनागत विधाता का मतलब है किसी कार्य के होने से पहले उसका अनुमान लगाना। जिसका कोई आदि या आरंभ न हो उसे अनादि कहते हैं। आदि आरंभ नहीं है वो अनादि कहलाएगा। जो ढका हुआ नहीं है उसे अनावृत कहते हैं। अनावृत का मतलब है ढका हुआ नहीं होना। जिसका विरोध न हुआ हो या न हो सके उसे अनिरुद्ध या अविरोधी। अविरोधी का तात्पर्य जिसका विरोध नहीं हुआ है या फिर इसका विरोध हो ही नहीं सकता है। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा। अनुकंपा का तात्पर्य किसी के का दुख है उसे देखकर आप भी दुखी हो जाते हैं और उस पर दया करने लगते हैं। अनुभव प्राप्त व्यक्ति अनुभवी होता है, जिसके पास अनुभव है उसे अनुभवी कहेंगे। ज्ञात के आधार पर अज्ञात का ज्ञान अनुमान। देखिए जो ज्ञात है उसी के आधार पर आप अज्ञात का ज्ञान प्राप्त करेंगे, अनुमान कहलाएगा। किसी संप्रदाय या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी कहलाता है। कोई सिद्धांत है, कोई संप्रदाय है, उसको अगर कोई मान रहा है तो उसे अनुयायी कहेंगे। इसी प्रकार प्रेम उत्पन्न करने वाला अनुरंजक कहलाता है। प्रेम उत्पन्न करेगा अनुरंजक होगा।
बार बार बोलना उसे अनुलाप कहते हैं। अनुलाप का तात्पर्य बार बार बोलना। उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह अनुलोम विवाह। देखिए अनुलोम विवाह का तात्पर्य पुरुष जो होगा उच्च वर्ण का रहेगा और जो महिला होगी ये निम्न वर्ण की रहेगी। एक भाषा में लिखी या कही गई बात को अन्य भाषा में लिखने या कहने की प्रक्रिया अनुवाद कहलाती है। मतलब किसी एक भाषा में लिखी गई उसे दूसरे भाषा में परिवर्तित करने। आपने छोटे क्लास में जरूर पढ़ा होगा अनुवाद, मतलब हिंदी अनुवाद या फिर अंग्रेजी अनुवाद। आगे अनुसंधान की इच्छा, अनुसंधित्सा, ये याद रखिएगा, ये वर्तनी शुद्धि में भी आता है। पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया पत्र अनुस्मारक। अनुस्मारक का मतलब है कोई पत्र पहले लिखा गया था उसी का स्मरण, मतलब उसको याद करते हुए आपने पत्र लिखा है। अनुवाद किया हुआ, जिस ग्रंथ का अनुवाद किया गया उसे अनुदित कहते हैं। आगे दिए जो जानवर किसी की देखरेख में ना हो उसके लिए अनेर शब्द का प्रयोग किया जाता है। नवागत शिशु को पहले अन्न खिलाने की प्रक्रिया अन्नप्राशन कहलाता है। कोई नवागत शिशु है उसको पहली बार अन्न खिलाते उसे अन्नप्राशन कहेंगे। जो ढका हुआ न हो उसके लिए अपरिच्छिन्न शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो संवारा या साफ न किया गया उसे अपरिमार्जित कहते हैं। परिमार्जित का तात्पर्य होता है साफ किया गया और अपरिमार्जित का मतलब है जिसे साफ नहीं किया गया। देह का दाहिना भाग, जो दाहिना भाग होता है उसे अपश्रव्य कहते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया शव्य मतलब बायां या फिर उल्टा, है ना। तो अब ये हो जाएगा अपश्रव्य। जिसकी अपेक्षा हो उसे अपेक्षित कहते हैं। जिस वस्त्र को पहना न गया हो, जो जोता हुआ खेत न हो उसे अपरहत कहते हैं। अपरहत का मतलब है वस्त्र है तो पहना नहीं गया और खेत है तो जोता नहीं गया। स्वर्ग की नर्तकी इसे अप्सरा या फिर अमरांगना कहते हैं। जो स्वर्ग की नर्तकी होती है उसे अप्सरा कहेंगे। जानने वाला अभिज्ञ कहलाता है। देखिए जानने वाला अभिज्ञ है। किसी श्रेष्ठ का स्वागत अभिनंदन होता है। कोई श्रेष्ठ है उसका स्वागत किया जाना अभिनंदन कहलाता है। आम का बगीचा अमराई कहलाता है, ये भी याद रखने। इंद्र की पुरी अमरावती, इंद्र की पुरी को अमरावती कहते हैं। जो असत्य न बोले उसे अमिथ्यावादी, अमिथ्यावादी का मतलब असत्य नहीं बोलेगा। आगे यहाँ पर और कुछ महत्वपूर्ण शब्द, जैसे देखिए जिस वस्तु का मूल्य न आंका जा सके उसे अमूल्य कहते हैं। अमूल्य का तात्पर्य ऐसी कोई भी वस्तु जिसके मूल्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जो बिन मांगे मिल जाए उसके लिए अयाचित शब्द का प्रयोग किया जाता है। अयाचित का मतलब है बिना मांगे ही मिल गया। जिसकी कोई रक्षा न कर रहा हो उसे अरक्षित, अरक्षित का तात्पर्य इसकी कोई रक्षा नहीं कर रहे। जो साहित्य कला आदि में रस न ले उसे अरसिक कहते हैं। साहित्य कला इन सब चीज़ों में जिसे रस नहीं मिलेगा वो अरसिक होगा। कुबेर की नगरी अलकापुरी कहलाती है, तो जो कुबेर की नगरी उसे अलकापुरी कहेंगे। आदेश की अवहेलना अवज्ञा होता है। आदेश की अवहेलना करना अवज्ञा कहलाएगा। भाव को छिपाना अवहित्था, ये भी आपको याद रखना है, वर्तनी शुद्धि में कई बार आता है। अवहित्था मतलब भाव को छिपाना। न कहने योग्य वचन अवाच्य होता है, जो कहने योग्य नहीं है। 8 पद वाला उसे अष्टपदी कहेंगे। जिसके 8 पैर उसे अष्टपदी कहा जाएगा। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, या पाणिनि का जो व्याकरण ग्रंथ है इसे अष्टाध्यायी कहते हैं। पाणिनि ने जो ग्रंथ की रचना की अष्टाध्यायी है, अगर 8 अध्याय तो उसे भी अष्टाध्यायी कहेंगे। जिसमें संदेह न हो उसे असंदिग्ध कहते हैं। असंदिग्ध का तात्पर्य जिसमें संदेह नहीं होता है। इसी प्रकार और शब्द यहाँ पर दें, जैसे देखिएगा अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर मानना अहम अहमन्यता कहलाता है। अहमन्यता का मतलब खुद को सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ा समझना। श्रद्धा से जल पीना आचमन, आचमन का तात्पर्य श्रद्धा से जल पीना। पवित्र आचरण वाला आचार पुत कहलाता है। जिसका आचरण पवित्र है उसे आचार पुत कहेंगे। जो जन्म लेते ही गिर या फिर मर गया हो या फिर जन्म से ही गिरा हुआ है तो उसे आजन्मपात कहेंगे। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता है उसे आतताई कहा जाता है। धूप से बचने का छाता आतपत्र, आतपत्र का मतलब धूप से बचने का छाता। दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग कर देना आत्मोत्सर्ग कहलाता है। दूसरों का हित करने के लिए खुद का बलिदान दे देना आत्मोत्सर्ग कहलाएगा। सर्वप्रथम किसी मत या वाद का प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक होता है। जिसका संबंध आत्मा से उसे आध्यात्मिक कहेंगे। आत्मा से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक कहलाता है। इसी प्रकार और भी महत्वपूर्ण शब्द हैं। विपत्ति के समय कर्तव्य का धर्म जो होता है उसे आपद धर्म कहते हैं। आपद धर्म का मतलब विपत्ति के समय जो कर्तव्य है, जो धर्म है, उसे आपद धर्म कहेंगे। तुलना द्वारा प्राप्त इसे आपेक्षिक कहेंगे। आपेक्षिक का मतलब तुलना द्वारा प्राप्त है। बालक से लेकर बड़े तक आबाल वृद्ध कहलाते हैं। जिसकी मुद्रिका पर कांच लगी, मुद्रिका का मतलब अंगूठी होता है, जिस अंगूठी पर कांच लगी उसे आरसी कहेंगे। आगे दिया हुआ है भारतवर्ष का उत्तरी भाग आर्यावर्त कहलाता है। भारत का जो उत्तरी भाग उसे आर्यावर्त कहेंगे। घर के सामने का जो मंच होता है उसे आलिंद कहा जाता है। इसी प्रकार स्वप्न में बड़बड़ाना या जो बोलने की प्रक्रिया होती है इसे उचावा, उचावा का मतलब स्वप्न में बोलने की प्रक्रिया। तिनकों से बना घर उटज कहलाता है। उटज का तात्पर्य तिनकों से बना घर। ऊपर की ओर उछाला या फिर फेंका हुआ उच्छिप्त कहलाता है। 2 दिशाओं के बीच की दिशा उसे उपदिशा कहेंगे। आगे दिए जिसकी 2 में निष्ठा उसे
उपलव कहते हैं, उपलव का मतलब है दो में निष्ठा रखने वाला। इसी प्रकार दोस्तों और भी कुछ महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर दिया गया। देखिए आगे दिया हुआ है, अच्छा माफ कीजिएगा यहाँ पर एक शब्द में त्रुटि हो गया। आकाश में जो तारे टूटता होता है उसे उपलव कहते हैं, और जिसकी दो में निष्ठा उसे उभयनिष्ठ कहेंगे। उभयनिष्ठ का तात्पर्य दो में निष्ठा रखना। छाती का घाव इसे उड़च्छत कहते हैं, उड़च्छत का तात्पर्य छाती का घाव। विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष न निकले उसे उहापोह। उहापोह का मतलब असमंजस की स्थिति है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहे। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला एक पक्षी होता है, वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो या फिर निश्चित हो उसे एकांतिक कहते हैं। कि जो केवल एक आंख वाला उसे एकाक्ष कहेंगे। दिन में एक बार आहार करे एकाहारी कहलाता है। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रजालिक। इंद्रजालिक का मतलब जो इंद्रियों को भ्रमित कर दे। सांप, बिच्छू के जहर या फिर भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला ओझा कहलाता है। आगे दिए कष्टों को या कांटों से भरा हुआ उसे कंटका किरीड़ कहेंगे। कंटका किरीड़ का मतलब है कष्ट से भरा हुआ या फिर कांटों से भरा हुआ है। इसी प्रकार आगे दिए दो व्यक्तियों की परस्पर होने वाली बातचीत, इसे कथोपकथन। कथोपकथन का मतलब दो व्यक्ति आपस में जो बातचीत करते हैं। शिव की जटाएं कदर्प कहलाती, कपर्द कहलाती। कपर्द मतलब शिव की जटा। काला पीला नीला जो रंग होता है भूरा रंग, इसे कपीस कहते हैं। आगे दिया हुआ है जिस स्त्री की बोली कठोर हो उसके लिए कर्कशा शब्द का प्रयोग किया जाता है। सुबह का भोजन कलेवा कहलाता है। आगे दुख भय आदि के कारण उत्पन्न ध्वनि काकू कहलाती है। श्रृंगारिक वासनाओं के प्रति आकृष्ट कामुक होते हैं। अपनी गलती स्वीकार करने वाला कायल कहलाता है। कायल का मतलब है अपनी गलती स्वीकार करना। ईश्वर का सामूहिक रूप से किया जाने वाला गुणगान कीर्तन कहलाता है। बुरे मार्ग पर जाने वाला व्यक्ति कुमार्गगामी होता है। इसी तरीके से अमावस्या की रात इसे कुहू कहते हैं। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देखा है। इसके बाद जिसने संकल्प कर रखा हो इससे आगे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते, ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप RO या फिर UPPCS जैसे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।